दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे संत थे जो ना हिंदू थे ना मुसलमान, जिनकी मौत के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों उनके शरीर पर अपना हक जताने लगे थे। जिन्होंने बिना पढ़े लिखे ऐसे दोहे लिखे जो आज 600 साल बाद भी हमें जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान संत कबीर दास की। आज मैं आपको कबीर दास की पूरी कहानी बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवर विद निखिल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, कबीर दास का जन्म 1398 में काशी यानी आज के वाराणसी में हुआ था। लेकिन उनके जन्म की कहानी बहुत ही अजीब और रहस्यमयी है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर एक विधवा ब्राह्मण महिला के बेटे थे, जिसने समाज के डर से उन्हें लहर तारा नाम के तालाब के पास छोड़ दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कबीर का जन्म चमत्कारी तरीके से हुआ था। एक कहानी के अनुसार एक ब्राह्मण विधवा ने रामानंद जी से आशीर्वाद लिया था। रामानंद जी ने अनजाने में उसे संतान का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन विधवा होने के कारण समाज में उसकी बदनामी होने का डर था। इसीलिए बच्चे को जन्म देने के बाद छोड़ दिया गया। एक दिन नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति उस रास्ते से गुजर रहा था। नीमा को एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर वहां गई और देखा कि एक नन्हा सा बच्चा कमल के पत्तों पर लेटा हुआ रो रहा है। बच्चे का चेहरा बहुत सुंदर और चमकदार था। नीमा का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। नीरू और नीमा की कोई औलाद नहीं थी। वो बरसों से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने इस बच्चे को अपनी किस्मत मानकर घर ले आए और उसका नाम रखा कबीर। कबीर शब्द का मतलब होता है महान। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा सच में कितना महान बनेगा। नीरू और नीमा मुसलमान थे और जुलाहे का काम करते थे, यानी वो कपड़ा बुनते थे। उस जमाने में जुलाहे का काम बहुत छोटा माना जाता था। लोग उन्हें नीची नजरों से देखते थे। समाज में कोई उनका सम्मान नहीं करता था। ऊंची जाति के लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन नीरू और नीमा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कबीर को बहुत प्यार से पाला। कबीर का बचपन बहुत गरीबी में बीता। कई बार घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कई रात भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन नीरू और नीमा ने कभी हार नहीं मानी। वो मेहनत करते रहे और कबीर को अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने कबीर को ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत का पाठ पढ़ाया। कबीर बचपन से ही बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, कबीर अक्सर अकेले बैठकर सोचते रहते थे। वो भगवान के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि भगवान कौन है, सच्चा धर्म क्या है, इंसान क्यों पैदा होता है और मरने के बाद क्या होता है। नीरू और नीमा ने कबीर को स्कूल भेजना चाहा। उस समय काशी में बहुत सारी पाठशालाएं थीं, लेकिन कबीर ने पढ़ने से साफ मना कर दिया। पहले दिन जब नीरू कबीर को पाठशाला ले गए तो वहां के गुरुजी ने कबीर से पूछा, बेटा तुम क्या सीखना चाहते हो? कबीर ने जवाब दिया, गुरुजी मैं वो ज्ञान सीखना चाहता हूँ जो किताबों में नहीं मिलता। मैं सच को जानना चाहता हूँ। गुरुजी समझ नहीं पाए कि ये बच्चा क्या कह रहा है। कबीर ने अपने पिता से कहा, अब्बा, किताबें पढ़कर तो सब पंडित और मौलवी बन गए हैं, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बना। वो सब धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। मैं ऐसा ज्ञान नहीं चाहता। नीरू को अपने बेटे की ये बातें समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने कबीर को जबरदस्ती नहीं भेजा। कबीर अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गए। वो कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखे। खुद कबीर ने एक दोहे में कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गद्यो नहीं हाथ। मतलब, मैंने कभी स्याही नहीं छुई, न कागज छुआ, न कभी कलम हाथ में पकड़ी। फिर भी उन्होंने जो दोहे और पद लिखे वो आज भी हिंदी साहित्य के सबसे बड़े खजाने हैं। ये सब संभव हुआ क्योंकि कबीर ने अपने अनुभव से और अपने दिल से सीखा। कबीर बचपन से ही बहुत समझदार थे। वो देखते थे कि हिंदू और मुसलमान हमेशा लड़ते रहते हैं। हिंदू कहते थे कि राम ही भगवान है, मुसलमान कहते थे कि अल्लाह ही भगवान है। लेकिन कबीर सोचते थे कि अगर भगवान एक है तो फिर लड़ाई क्यों? क्यों लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं? कबीर अक्सर गंगा घाट पर बैठ जाते थे और लोगों को देखते रहते थे। वो देखते थे कि कैसे पंडित लोगों से पैसे लेकर पूजा करते हैं, कैसे मौलवी लोगों को डराते हैं, कैसे अमीर लोग गरीब को नीचा दिखाते हैं, कैसे ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से बुरा बर्ताव करते हैं।
ये सब देखकर कबीर के मन में बहुत सवाल उठते थे। कबीर कभी कभी अपने पिता नीरू से सवाल पूछते, अब्बा, क्यों लोग कहते हैं कि हम छोटी जाति के हैं? क्या भगवान ने हमें छोटा बनाया है? नीरू के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। वो बस कहते, बेटा ये दुनिया का नियम है, हमें इससे मानना पड़ता है। लेकिन कबीर इन बातों से संतुष्ट नहीं होते थे। वो सच को जानना चाहते थे। जैसे जैसे कबीर बड़े होते गए, उनके मन में भगवान को जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती गई। उस समय काशी में रामानंद नाम के एक बहुत बड़े संत रहते थे। वो भक्ति मार्ग के बहुत बड़े गुरु थे। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। राजा महाराजा भी उनके पास आते थे। रामानंद जी बहुत ज्ञानी थे। वो वेद पुराणों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके हजारों शिष्य थे। वो राम भक्ति का प्रचार करते थे, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों और ऊंची जाति के लोगों को ही शिष्य बनाते थे। ये उस समय का चलन था। समाज में जाति प्रथा बहुत मजबूत थी। कबीर भी रामानंद जी से दीक्षा लेना चाहते थे। कबीर ने रामानंद जी के बारे में बहुत सुना था। लोग कहते थे कि रामानंद जी के दर्शन मात्र से ही जीवन बदल जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। रामानंद जी सिर्फ ब्राह्मणों और ऊंची जाति के लोगों को ही शिष्य बनाते थे। कबीर तो एक जुलाहे के बेटे थे। रामानंद जी उन्हें कभी शिष्य नहीं बनाते। कबीर ने कई बार रामानंद जी के आश्रम के बाहर जाकर इंतजार किया, लेकिन वहां के शिष्यों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वो कहते, तुम एक जुलाहे हो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन कबीर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक तरकीब सोची। कबीर को पता था कि रामानंद जी रोज सुबह अंधेरे में गंगा नहाने जाते हैं। वो पंचगंगा घाट पर नहाते थे। एक दिन कबीर रात में ही उस घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए, जहां से रामानंद जी गुजरते थे। कबीर ने सोचा, किसी भी तरह रामानंद जी से मुलाकात हो जाए। सुबह जब अंधेरा था, करीब ब्रह्म मुहूर्त का समय था, रामानंद जी अपनी लाठी लेकर गंगा की तरफ जा रहे थे। वो राम नाम का जाप कर रहे थे। अचानक उनका पैर कबीर के शरीर से टकराया। रामानंद जी को लगा कि वो किसी पर पैर रख दिए हैं। उनके मुंह से अचानक निकला, राम राम। बस कबीर को यही चाहिए था। उन्होंने तुरंत उठकर रामानंद जी के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे राम का नाम दे दिया। आपने अपना आशीर्वाद दे दिया। अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। रामानंद जी तो पहले बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने देखा कि ये तो एक साधारण कपड़े पहना हुआ युवक है। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुमने मुझसे इस तरह गुरु मंत्र लेने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता हूँ। कबीर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं एक जुलाहे का बेटा हूँ। मेरा नाम कबीर है। मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही शिष्य बनाते हैं, लेकिन क्या ज्ञान सिर्फ ऊंची जाति के लिए है? भगवान को पाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। गुरुदेव, आपने खुद मुझे राम का नाम दिया है। अब मैं आपके अलावा किसी को गुरु नहीं मानूंगा। रामानंद जी को कबीर की बातों में सच्चाई दिखाई दी। जब उन्होंने कबीर की आंखों में सच्ची लगन देखी, तो उनकी भक्ति देखी, उनकी जिज्ञासा देखी और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि अगर ये लड़का इतना समर्पित है तो जाति से क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो सबके हैं। उन्होंने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। इस तरह कबीर को अपने गुरु मिल गए। रामानंद जी ने कबीर को राम नाम का जाप सिखाया। उन्होंने कबीर को भक्ति का रास्ता दिखाया। लेकिन कबीर ने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने अनुभव से मिलाया और एक नया रास्ता बनाया। रामानंद जी के बाकी शिष्यों को ये बात पसंद नहीं आई कि एक जुलाहे को गुरुजी ने शिष्य बना लिया। लेकिन रामानंद जी ने सबको समझाया कि भक्ति में जाति नहीं देखी जाती। गुरु रामानंद से दीक्षा लेने के बाद भी कबीर ने अपना जुलाहे का काम नहीं छोड़ा। बहुत से शिष्यों ने कबीर से कहा कि तुम्हें अब साधना करनी चाहिए, जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। लेकिन कबीर ने कहा, नहीं, मैं अपना काम करूंगा और साथ में साधना भी करूंगा। कबीर कहते थे कि काम करना भी एक साधना है। अगर आप मन लगाकर काम करें तो वो भी भगवान की पूजा ही है। संसार से भागना साधना नहीं है। संसार में रहकर भगवान को याद करना ही असली साधना है। कबीर अपने करघे पर बैठकर कपड़ा बुनते थे और साथ में राम नाम का जाप करते रहते। उनके हाथ करघे पर काम कर रहे होते थे, लेकिन उनका मन भगवान में लगा रहता था। कबीर कहते थे कि असली योगी वो है जो दुनिया में रहकर भी भगवान को याद कर सके। कबीर रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे। वो गंगा नहाने जाते थे, फिर कुछ घंटे ध्यान और भजन करते थे। उसके बाद अपने काम पर लग जाते थे। शाम को फिर से भजन और सत्संग होता था। कबीर के घर पर हर शाम लोग इकट्ठा होते थे और कबीर के दोहे सुनते थे।
कबीर की शादी लोई नाम की एक महिला से हुई। लोई बहुत सीधी सादी और धार्मिक महिला थी। उन्होंने हमेशा कबीर का साथ दिया। जब समाज के लोग कबीर के खिलाफ बोलते थे तो लोई हमेशा कबीर के साथ खड़ी रहती थी। कबीर के 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा कमाल और एक बेटी कमाली। कमाल बचपन से ही बहुत चंचल था। वो अपने पिता की तरह साधक नहीं बना। कमाल को दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद थी। कबीर को इस बात का दुख था, लेकिन उन्होंने कभी कमाल पर दबाव नहीं डाला। एक बार कबीर ने कमाल से पूछा, बेटा तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते? कमाल ने कहा, पिताजी आप संत हैं, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। कबीर ने कहा, बेटा संत बनने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, बस अच्छे कर्म करो और सच बोलो। कबीर एक सामान्य गृहस्थ की तरह जीवन जीते थे। वो घर चलाते थे, बच्चों की देखभाल करते थे, लेकिन साथ ही अपनी साधना भी करते थे। कबीर ने ये साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। कबीर का घर बहुत छोटा था। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। कभी कभी घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। कभी कभी कपड़े बिक नहीं पाते थे और घर में अनाज खत्म हो जाता था। लेकिन कबीर हमेशा खुश रहते थे। वो कहते थे कि असली सुख साधन दौलत में नहीं, मन की शांति में है। कबीर के दोहे और पद उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए थे। वो जो भी देखते, जो महसूस करते, उसे अपने दोहे में पिरो देते। करघे पर कपड़ा बुनते हुए उन्हें कई दोहे सूझते थे। कबीर कहते थे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इसका मतलब है कि लोग जिंदगी भर माला फेरते रहते हैं, लेकिन उनके मन की बुराई दूर नहीं होती। हाथ की माला को छोड़ दो और अपने मन को बदलो। ये दोहा कबीर को करघे पर काम करते हुए सूझा था। जैसे जैसे कबीर के दोहे और विचार लोगों तक पहुंचने लगे, समाज में हलचल मच गई। कबीर किसी भी धर्म या जाति के पीछे नहीं थे। वो सीधे सीधे बोलते थे। वो पंडितों और मौलवियों के ढोंग का खुलकर विरोध करते थे। कबीर कहते थे, मंदिर में पत्थर की मूर्ति को पूजने का क्या फायदा? अगर पत्थर में भगवान होते हैं तो सभी पत्थरों को पूजा जाता। कबीर कहते थे कि भगवान तो हमारे दिल में रहते हैं, उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। कबीर कहते थे, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लेता। घर की चक्की भी तो पत्थर की होती है, जिसमें सबके लिए आटा पीसा जाता है, लेकिन कोई उसे नहीं पूछता। कबीर मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते थे। वो कहते थे कि मक्का जाने से क्या फायदा? अगर भगवान मक्का में होते तो वो वहीं रह जाते। भगवान तो हर जगह है। कबीर ने कहा, काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ा मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला अजान देता है। क्या खुदा बहरा हो गया है जो इतनी जोर से आवाज देनी पड़ती है? ऐसी बातें सुनकर पंडित और मौलवी कबीर से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कबीर के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि कबीर धर्म के खिलाफ है, कबीर नास्तिक है, कबीर को सजा मिलनी चाहिए। काशी के पंडितों ने एक दिन कबीर को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। उन्होंने सोचा कि कबीर तो अनपढ़ है, हम उसे हरा देंगे। लेकिन जब शास्त्रार्थ हुआ तो कबीर ने अपने अनुभव और सीधी सादी बातों से सब पंडितों को चुप करा दिया। एक पंडित ने कबीर से पूछा, तुमने कौन से वेद पढ़े हैं? कबीर ने कहा, मैंने जीवन रूपी वेद पढ़ा है। पंडितों ने कहा, तुम्हें संस्कृत आती है? कबीर ने कहा, मुझे दिल की भाषा आती है। पंडितों के पास कबीर के सवालों का कोई जवाब नहीं था। कबीर ने उनसे पूछा, अगर भगवान मंदिर में रहते हैं तो रात में मंदिरों का दरवाजा क्यों बंद करते हो? क्या चोर भगवान को चुरा लेंगे? लेकिन आम लोग कबीर की बातें सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा कबीर सच में सच्चाई बता रहे हैं। गरीब और निचली जाति के लोग कबीर के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। वो कबीर के पास आते और उनसे सीखते। कबीर उन सबको समान भाव से सिखाते थे। धीरे धीरे कबीर के बहुत सारे शिष्य बन गए। उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ऊंची जाति के लोग भी थे और नीची जाति के भी, अमीर भी थे और गरीब भी थे। कबीर सबको एक समान मानते थे। उनके आश्रम में सब एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे। उस समय दिल्ली में सिकंदर लोधी का राज था।
सिकंदर लोधी बहुत कट्टर मुसलमान शासक था। वो चाहता था कि सब लोग इस्लाम धर्म अपना लें। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। जब सिकंदर लोधी के कानों तक कबीर की बातें पहुंची तो वो बहुत गुस्सा हुआ। काशी के कुछ मौलवियों ने सिकंदर लोधी से कबीर की शिकायत की। उन्होंने कहा, बादशाह, कबीर इस्लाम के खिलाफ बोलता है। वो कहता है कि मक्का जाने से कुछ नहीं होता। वो कहता है कि नमाज पढ़ना दिखावा है। ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। सिकंदर लोधी ने अपने सिपाहियों को भेजकर कबीर को बुलवाया। जब कबीर दरबार में पहुंचे तो सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ सिपाही खड़े थे। दरबार में सन्नाटा था। सिकंदर लोधी ने कबीर से कड़क आवाज में कहा, कबीर, तुम इस्लाम के खिलाफ बोलते हो। तुम कहते हो कि मक्का जाना बेकार है। तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम माफी मांग लो और अपनी बातें बदल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। लेकिन कबीर तो निडर थे। उन्होंने साफ कह दिया, बादशाह, मैं सच ही बोलूंगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ढोंग और दिखावे के खिलाफ हूँ। भगवान एक है, चाहे उसे राम कहो या रहीम। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात नहीं बदलूंगा। सिकंदर लोधी को बहुत गुस्सा आया। उसने कबीर को कई तरह की यातनाएं दी। पहले कबीर को हाथी के पैरों तले को चलवाने का आदेश दिया गया। सिपाहियों ने कबीर को एक खुली जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर एक बड़े और खूंखार हाथी को छोड़ा गया। लोग कहते हैं कि जब हाथी कबीर की तरफ बढ़ा तो वो अचानक शांत हो गया। वो कबीर के पैरों के पास रुक गया और उनके पैर पर अपनी सूंड रख दी। हाथी ने कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सब लोग हैरान रह गए। फिर सिकंदर लोधी ने कबीर को गंगा में डुबोने का आदेश दिया। कबीर के हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंक दिया गया। लेकिन कबीर पानी में डूबे नहीं। वो तैरते हुए किनारे पर आ गए। रस्सियां खुद पर खुद खुल गई। फिर कबीर को आग में जलाने की कोशिश की गई। लेकिन जब कबीर को आग में डाला गया तो आग ने भी कबीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग कहते हैं कि ये सब चमत्कार था। लेकिन कबीर कहते थे, ये चमत्कार नहीं, भगवान की कृपा है। जो सच के रास्ते पर चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर में सिकंदर लोधी भी हार मान गया। उसे समझ आ गया कि कबीर कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने कबीर को जाने दिया। इस घटना के बाद कबीर और भी ज्यादा मशहूर हो गए। लोग कहते हैं कि कबीर में दिव्य शक्ति है। दोस्तों, अब मैं आपको कबीर के कुछ प्रमुख विचारों के बारे में विस्तार से बताता हूँ जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। पहला विचार था एकेश्वरवाद। कबीर कहते थे कि भगवान एक है, चाहे उसे राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, गोविंद कहो, करीम कहो या कुछ और। नाम से फर्क नहीं पड़ता। सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं। कबीर कहते थे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। मतलब, जैसे हिरण अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता रहता है, वैसे ही भगवान हमारे अंदर है, लेकिन हम उन्हें बाहर खोजते रहते हैं। ये दोहा हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर ही है। दूसरा बड़ा विचार था जाति प्रथा का विरोध। कबीर ने साफ कहा था, जाति जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। सब इंसान एक समान है। कबीर ने उस समय जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया जब पूरा समाज जाति के आधार पर बटा हुआ था। कबीर कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब, साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए। जैसे तलवार खरीदते समय म्यान नहीं, तलवार को देखा जाता है, वैसे ही इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसे ज्ञान और कर्म से होनी चाहिए। तीसरा बड़ा विचार था आडंबरों का विरोध। कबीर कहते थे कि धर्म के नाम पर जो दिखावे होते हैं वो सब बेकार हैं। असली धर्म तो सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों में है। मंदिर मस्जिद जाना, माला फेरना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब दिखावा है अगर दिल साफ नहीं है तो। चौथा विचार था सामाजिक समानता। कबीर कहते थे, सभी इंसान बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अमीर गरीब, ऊंची नीची जाति, हिंदू मुसलमान, पुरुष स्त्री, सब एक समान है। कबीर ने कहा, एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जोत से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा। मतलब, सबका खून एक है,
सबका मल मूत्र एक है, सबकी चमड़ी और मांस एक है, सब उसी एक ज्योति से पैदा हुए हैं, तो फिर ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन? पांचवा विचार था सच्ची भक्ति। कबीर कहते थे कि भक्ति का मतलब दिखावा नहीं है, सच्ची भक्ति तो दिल से होती है। अगर आपका दिल साफ है और आप अच्छे कर्म करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। बाहरी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। छठा विचार था सत्य की महत्ता। कबीर कहते थे कि सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, सच नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ बोलने से सब पाप होते हैं। सातवां विचार था अहंकार का त्याग। कबीर कहते थे कि अहंकार सबसे बड़ी बुराई है। जब तक अहंकार है तब तक भगवान नहीं मिल सकते। विनम्रता सबसे बड़ी खूबी है। दोस्तों, कबीर के दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 600 साल पहले थे। मैं आपको कुछ दोहे और उनके गहरे अर्थ विस्तार से बताता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला दोहा है बुराई और आलोचना के बारे में। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब, जो आपकी बुराई करता है उसे अपने पास ही रखो, उसे अपने आंगन में जगह दो, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को साफ कर देता है। यानी आपकी कमियां बताकर वो आपको बेहतर बनाता है। ये दोहा हमें सिखाता है कि आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। जो आपकी तारीफ करता है वो तो आपको खुश कर देता है, लेकिन जो आपकी बुराई करता है वो आपको सुधारता है। दूसरा दोहा है व्यवहार और रिश्तों के बारे में। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। मतलब, कबीर इस दुनिया रूपी बाजार में सबकी भलाई चाहते हैं, ना किसी से गहरी दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। कबीर कहते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन किसी पर ज्यादा निर्भर मत रहो, ना किसी से ज्यादा लगाव रखो, ना किसी से नफरत। संतुलित रहो। तीसरा दोहा है समय की कीमत के बारे में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसका अर्थ है जो काम कल पर टालते हो उसे आज ही कर लो, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय का महत्व सबसे बड़ा है, इसलिए कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। चौथा दोहा है भगवान की खोज पर। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नाही। हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी लेकर जंगल में ढूंढता है, वैसे ही भगवान सबके दिल में है, लेकिन लोग बाहर खोजते हैं। असली सुख और शांति अंदर है, बाहर नहीं। पांचवा दोहा है अहंकार के बारे में। तिनका कबहू ना नींदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़ आंखों पड़े, पीर घनेरी होए। छोटे से तिनकों को बेकार समझना सही नहीं है, क्योंकि कल वही तिनका आंखों में पड़कर बहुत दुख दे सकता है। किसी को छोटा या निकृष्ट मत समझो। छठा दोहा है गुरु की महिमा पर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो किसके चरण छुए? गुरु की, जिन्होंने भगवान को दिखाया। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। सातवां दोहा है संगति की शक्ति पर। संगति साधु की सब विधि, निर्मल भवे विचार, मोर संजोग राम संग, सकल दुख का पार। संतों का साथ रहने से मन शुद्ध होता है, दुख दूर होते हैं और सही मार्ग मिलता है। बुढ़ापे में कबीर ने काशी से मगहर जाने का निर्णय लिया। समाज में धारणा थी कि मगहर में मृत्यु होने पर स्वर्ग नहीं मिलता। कबीर ने इस भ्रम को तोड़ना चुना और लोगों को बताया कि भगवान कर्म देखते हैं, जगह नहीं। मगहर जाते समय उनके शिष्य भी साथ गए। रास्ते में कबीर ने लोगों को बार बार यही समझाया कि स्वर्ग नर्क का कोई स्थान नहीं, बस मन की शुद्धता है। मगहर में उन्होंने मुक्ति पाने की सीख दी और वहां अनेक लोग उनकी वाणी सुनने रोज आते थे। मगहर पहुंचकर कबीर ने आमी नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बनाई थी। वहीं उन्होंने जीवन के अंतिम दिन बिताए। आखिरी समय में उन्होंने अपने शिष्य को यही कहा, रहो सत्य के मार्ग पर, आसपास के लोगों को प्रेम दो। धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य इंसानियत है। 1518 में कबीर का देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ने उनके शरीर पर हक जताया। चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल थे। दोनों धर्म के लोगों ने फूल बांट लिए। हिंदुओं ने दाह संस्कार किया
मुसलमानों ने दफनाया। आज भी मगहर में कबीर की समाधि और मजार दोनों एक साथ विराजमान है। ये कबीर घटना के विचारों की सबसे बड़ी मिसाल है। धर्म अलग है मगर मानवता एक है। कबीर ने लिखा नहीं पर उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संजो लिया। बीजक में साखी, सबद, रामायणी शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी है। सधुकड़ी भाषा में लिखे गए कबीर के दोहे आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। कबीर पंथ के अनुयायी पूरे भारत और दुनिया में फैले हैं। भाई दास, धर्मदास, सूरती, कमाल जैसे शिष्यों ने कबीर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। आज भी कबीर के दोहे, उनके विचार, उनके संदेश उतने ही सटीक हैं। चाहे जातिवाद हो, धार्मिक भेदभाव हो, झूठ कपट दिखावा हो, कबीर की बातें हमें इंसानियत, प्रेम और सच का रास्ता दिखाती हैं। कबीर सिखाते हैं, मेहनत करो, ईमानदार बनो, सच बोलो, झूठ से दूर रहो, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाओ, धर्म का असली मतलब समझो, इंसानियत। वो सिखाते हैं किसी को उसके धर्म या जाति से मत आंको, बल्कि उसके कर्म से पहचानो। कबीर का असली संदेश है, खुद के भीतर भगवान को खोजो, बाहरी दिखावे को छोड़ो, सभी से प्रेम करो, जानो कि हर इंसान एक ही परमात्मा की संतान है। आज भी कबीर के दोहे सुनते हैं तो लगता है जैसे वो आज की दुनिया के लिए ही लिखे गए हैं। उनके दोहों में जीवन की असली सच्चाई है, वो बात जो हमें हर परिस्थिति में सही राह दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी संत कबीर की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय या सवाल कमेंट में बताएं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।